सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने जेठ जेठानी और शादी कराने वाले बिचौलिए सहित 6 लोगों पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि ससुरालियों की निगाह उसके पति की लॉटरी और बीमों पर थी, जिसे ससुराली हथियाना चाहते थे, लेकिन पति ने अपनी संपत्ति उन्हें देने से मना कर दिया तो ससुरालियों की साजिश रचकर उसके पति की हत्या कर दी। महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। आगरा से विकास गुप्ता। मेरा नाम चंचल गुप्ता है। चंचल जी, क्या हुआ है आपके साथ, क्या वारदात हुई है? मेरे हस्बैंड को सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी जेठानी रेगुलर मुझे कलेश करती थी, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होने लगी मुझे। मेरे हस्बैंड अपनी बहन से है ना, लॉटरी का पैसा था उसका हिसाब मांग रहे थे, कोई हिसाब नहीं दे रही थी। रेगुलर धमकियाँ दी जा रही थी मेरे पति और मेरी जेठानी है, उनसे नाजायज़ रिश्ते थे मेरे हस्बैंड के। वो मुझे और मेरे हस्बैंड को देख के साथ बहुत दुखी होती थी, बहुत परेशान होती थी और रेगुलर मुझे धमकियाँ दी जाती थी। मेरी जेठानी और मेरी सास मुझे टॉर्चर करती थी, दहेज के पीछे मारती पीटती थी, हर चीज़ से उन्होंने मुझे परेशान किया। अच्छा, आपके पति के नाम कितना पैसा था? मेरे हस्बैंड के नाम लॉटरी का भी 10 लाख रुपए थे और उनके बीमा थे, 2 करोड़ के लगभग बीमा थे। उन्होंने मुझे बताया था। क्या हुआ आपके पति के साथ, क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने मेरे हस्बैंड के साथ, इन्होंने उस रात खाना खवाया मेरी जेठानी ने, और मुझे कुछ नहीं पता था उस दिन। इनकी भाभी ने खाना बनाया था, उस दिन व्रत था, आटे थी, खाना खवाया। हम रात को सब सो गए, मेरे हस्बैंड भी सो गए। सुबह का अलार्म लगा था 5 बजे का। जब मैंने उठ के देखा मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने अपनी जेठानी से बोला, कैसे हालत ख़राब हुई? मुझे तो जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा कपड़े पूरे ख़राब हो गए थे, उनकी उल्टियाँ वगैरह हो रही थी उन्होंने मुझे जगाया नहीं। जब मैंने देखा तब मैंने अपनी जेठानी और जेठ को उठाया तो उन्होंने काफ़ी देर बाद उन्होंने गेट खोला। गेट खुलने के बाद मैंने उनसे बोला कि इन्हें पता नहीं इन्हें क्या हो गया है भैया भाभी, तो छुट्टी के हम बोलते हैं कि हमें नहीं पता क्या हुआ है। मैंने उनसे बोला कि आप इन्हें दिखाने ले चलो। 2 घंटे बीत गए, मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तभी भी उन्हें कोई दिखा नहीं रहा। उन्हें तो बस सिर्फ कुछ भी हो जाए, यहीं मर जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, उन्होंने कुछ खाने में मिला के खिलाया है मेरे हस्बैंड को। मुझे लगता है कि सब कुछ पैसे की वजह से हो रहा है। मेरे हस्बैंड की है ना, घर वगैरह जो भी था उनमें भी उनका हिस्सा था। उनसे कुछ लिखा पढ़ी करा रखी है उनकी भाभी ने और उनके भैया ने, और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ पैसे के पीछे हो रहा है। मेरे हस्बैंड को साजिश के तौर पे मेरी जेठानी सीमा गुप्ता, राजू गुप्ता, एक कमल लता, मेरी सास का नाम है कमल लता, और मेरी एक नंद है, उनका नाम डॉली गुप्ता है, उनके हस्बैंड का नाम राकेश गुप्ता है। ये सब लोग साजिश के तौर पे मिले हुए हैं। इन्होंने झूठ बोल के शादी कराई है और इसमें एक दलाल नहीं है, उसने मेरी शादी कराई है, उसका नाम शशि है। ये सब लोग 6 मिले हुए हैं। इन्होंने मेरे साजिश के तौर पे मेरे हस्बैंड को मारा है और सब कुछ इन लोगों ने किया है पैसे के लिए। आपके साथ क्या करना है? मैं बस न्याय चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, जो भी तू करेगी तो तुझे हम फंसा देंगे और जेल पहुँचा देंगे। नरेश कुमार है, मैं ताजगंज से हूँ वासी। आपके साथ क्या घटना हुई है? सर मैंने अपनी बहन की शादी 1 साल पहले 27 जून 2020 को सदर नौलक्खी में करी थी। मेरे जीजा जी का नाम है मनोज गुप्ता, और उस घर में मैंने शादी करी थी। बहुत बढ़िया तरीके से शादी करी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। काफ़ी पैसा खर्च किया हमने शादी में, 7-7.5 लाख रुपए खर्च किए थे। और मेरी बहन को शादी के 4 महीने बाद ही मेरे जीजा जी की तबीयत बिगड़ गई। उनके घर वालों ने पानी में क्या मिलाकर उनको पिला दिया। फिर उनको हॉस्पिटल ले गए हम। हॉस्पिटल में इलाज चला उनका, उपाध्याय हॉस्पिटल में। वहाँ से जीवन ज्योति हॉस्पिटल ले गए, और जीवन ज्योति के बाद में रामदेव हॉस्पिटल न्यू आगरा के अंदर ले गए। वहाँ से उनके संग में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई उन लोगों की, जीजा जी की। और उसके बाद में मेरी सिस्टर की बहुत मारपीटाई करी इन लोगों ने, घर से बाहर निकाल दिया। किन लोगों ने आपकी सिस्टर के साथ मारपीट की घटना की? उनके ससुराल वालों ने। क्या नाम है उनके? उनकी सास का नाम है कमल लता, और जेठानी का नाम है सीमा गुप्ता, और जेठ का नाम है राजू गुप्ता। आपके जीजा जी कहाँ हैं इस टाइम? मेरे जीजा जी तो ख़त्म हो चुके हैं। किस तारीख की घटना है? ये सर है आपकी 13 जून। अब आपके बहन के मायके वाले आपकी बहन को क्या धमकी वगैरह दे रहे हैं? धमकियाँ दे रहे हैं कि आपने कोई भी केस किया तो हम तुम्हें सड़वा देंगे केसों में। हम पे बहुत पैसे की व्यवस्था है, बहुत नेता नगरी हमारे पास। वो लोग तुम्हारे ऊपर या तुम्हारी बहन के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं? आरोप ये लगा रहे हैं कि हमने पिला दिया है, हमने मार दिया है। भाई हमने जब शादी करी है तो कोई कैसी भी कोई बीवी होगी वो क्यों मारेगी अपने? इस मामले को लेकर आपने संबंधित थाने में कोई शिकायत की?
सर थाने में गए थे हम पहले, एसएसपी साहब के यहाँ लगाया था। तो सर उसमें क्या है कि उन लोगों ने जांच में क्या कोई अपनी सेटिंग वेटिंग कर दी। पुलिस ने हमारी एक भी सुनवाई नहीं करी वहाँ पर, न एक भी। हम अपने एविडेंस उनको देते रहे, उन्होंने हमारा एक भी एविडेंस नहीं लिया है। क्या पुलिस ने उनका जो डॉक्टरी माना कराया था? मेडिकल नहीं कराया। अच्छा, नहीं कराया। तो वो कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि इन्होंने कोई केमिकल या कोई? वो ज़बरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है सर। संबंधित थाना कौन सा है? सदर। आप आज एसएसपी कार्यालय आए, आपको क्या आश्वासन मिला? सर हमें तो उन्होंने जांच लिख दी है ताजगंज थाने के लिए कि ताजगंज थाने जाइए आप, वहाँ आपकी सुनवाई होगी। सर संबंधित थाना आप सदर बता रहे हैं? नहीं, मेरी सिस्टर का जो थाना है वो सदर है, और यहाँ का मैं वासी रहने वाला हूँ वो मेरा ताजगंज है। पारा सर, क्या घटना हुई है? आज एक बहन है, कई दिनों से परेशान है, इसका आदमी ख़त्म हो चुका है और उन्हीं के परिवार वालों ने उनको मारा है किसी पैसे के लेन देन के लिए। कितने टाइम पहले इनकी शादी हुई थी? 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल के बाद, मतलब 1 साल क्या शादी तो हो ही नहीं पाई। ऐसे सोचो कि उसको रोज़ाना आए दिन मारना पीटना वो रखा गया था। उसके बाद उसके आदमी को पता नहीं क्या पिला दिया गया। अब इसके आदमी के मर्डर के केस में इसी को फंसाना चाह रहे हैं परिवार वाले। मारना पीटना किया गया। जो कमल गुप्ता इनकी जो सास है ना, वो इनको मारना चाहती है और इसको जेल भिजवाना भी चाहती है अपने ही आदमी के केस में। तो आज इनको एसपी प्रोटोकॉल साहब से मिलवाया है। प्रोटोकॉल साहब ने सदर इंस्पेक्टर से बात की है। अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो हम ऊपर तक कार्रवाई करते हैं कि योगी जी का एक नारा है कि हर नारी को सम्मान मिले, हर नारी को न्याय मिले। तो उसी न्याय के तहत आज इनको मिलवाया है। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो उसके बाद हम और कार्रवाई करेंगे। अगर हमें मुख्यमंत्री जी से इनको मिलवाना पड़ेगा तो हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलवाएं। थाना कौन सा है? इनका संवेदित वैसे ये रहने वाली तो ताजगंज की है, लेकिन इनकी ससुराल है वो सदर थाने का है।